हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग के लिए। और बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आ रखे थे कि इस टॉपिक पे बात की जाए। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टॉपिक है ये, कहने के लिए, बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए। और फर्स्ट, जो करियर काउंसलिंग आपके इंडिया में हो रही है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल 105 स्टेट मिला के 900 करियर काउंसलर ऑलमोस्ट हमारे पास इंडिया में है। लेकिन जो दावा करते हैं करियर काउंसलिंग का, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बंदे हैं। तो ये क्या है? ये फेक करियर काउंसलिंग है फ्रेंड्स। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिस पे लेंगे और जानेंगे कि इंडिया का सिनेरियो क्या चल रहा है। फिलहाल इंडिया में करियर काउंसलिंग के नाम पर क्या धांधलेबाजी चल रही है। दूसरा, किसको इसकी नीड होती है करियर काउंसलिंग की, क्यों नीड होती है करियर काउंसलिंग की, और कैसे वो करियर काउंसलिंग आप ले सकते हो। इंडिया के बाहर भी जो आपके टॉप मोस्ट करियर काउंसलर हैं, जो लाखों रुपए अपनी फीस चार्ज करते हैं करियर काउंसलिंग की, उनसे फ्री में करियर काउंसलिंग आप कैसे ले सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और जो हमारे को हमसे पहली बार मिल रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, करियर काउंसलर्स जो आपको देते हैं, योर नीड इज नॉट मैटर फ्रेंड्स। Your need is not matter. They suggest you what they already has, whether it's goods or services. कहने का मतलब क्या कि आपकी जरूरत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको वही कोर्स या वही सर्विसेज ऑफर करते हैं जो उनके पास होती है। या तो वो दुकानदार होगा या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा। लेट सपोज, इस एग्जाम्पल को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने किसी टीचर के पास गए जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो करियर काउंसलर तो थे नहीं, वो एक टीचर थे, उन्हें अपने टीचिंग से मतलब था। तो आपने उनसे पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा करियर काउंसलर उनको आपको सही एडवाइस देनी चाहिए थी। अब मानो वो टीचर थे, वो कॉमर्स साइड के CA, CS, CW के टीचर थे। तो आपका इंटरेस्ट हो सकता था किसी और चीज में, कॉमर्स साइड की किसी और प्रोफेशन या उसमें, लेकिन वो क्या आपको गाइड कर रहे हैं, CA, CS, CW में से कोई भी एक चीज कर ले बेटा। रीजन बिहाइंड कि 80% केसेस में आप करियर काउंसलर से ही सलाह ले लेते हैं कि सर कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है सर आप ही करा दो। तो उन्होंने तो अपना एक बच्चा ग्रैब कर लिया। बच्चा ग्रैब करने के लिए वो आपको सही करियर काउंसलिंग नहीं दे पाए। सेकेंड पॉइंट, काउंसलर शुड नॉट हैव एनी एफिलिएशन ऑफ द सेम सर्विसेज और गुड्स। कि आपका जो काउंसलर है जिससे आप काउंसलिंग लेने जा रहे हैं, उसके पास किसी भी तरह का एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फटाक से एग्जांपल देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आप अपने किसी जानकार के पास गए जिसकी आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे काउंसलिंग के चक्कर में, और आपने उससे पूछा कि सर MBA कौन से कॉलेज से कर सकता हूँ या क्या करना चाहिए। तो उसने कहा बेटा आप MBA करो। रीजन बिहाइंड कि ये नहीं कि आपको MBA सबसे ज्यादा सूट करती थी, उसने MBA का ऑप्शन क्यों दिया आपको, क्योंकि उनका किसी MBA कॉलेज से टाई अप था कि आप वहां जाओ और वहां से MBA करो, वो अच्छा कॉलेज है। एक्चुअल में अंदर की बात क्या थी पता है फ्रेंड्स, उनका उस कॉलेज से एफिलिएशन था कि जितने बच्चे आप हमें दोगे उसके ऊपर हम इतनी इंसेंटिव आपको हर बच्चे पे रख के देंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही एग्जांपल में मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल रूल बताता हूं जो आपको चेक करना है। योर काउंसलर इज नॉट, कम ऑन वन मोर टाइम, मेरे साथ रिपीट करो इस बात को। योर काउंसलर शुड नॉट बी अ प्रोवाइडर ऑफ व्हाट ही सजेस्ट। आपका काउंसलर चाहे आपको कुछ भी सजेस्ट कर रहा है, ना तो वो उसका प्रोवाइडर होना चाहिए, ना वो उससे एफिलिएट होना चाहिए। उस ही काउंसलर से आप काउंसलिंग लेने जाएं जिसके पास ना तो किसी चीज का एफिलिएशन हो और ना वो सेम प्रोडक्ट का या सर्विसेज का सर्विस प्रोवाइडर हो, वरना वो आपको जेन्युइन एडवाइस नहीं दे पाएगा। आप बात समझ में आती है? अगर वो उस सर्विस का प्रोवाइडर होगा तो वो सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को आपको फोर्स करेगा करने के लिए, लेने के लिए, जो वो खुद दे सकता है, जिससे उसकी सेल बढ़े। ठीक है? और अगर वो एफिलिएटेड होगा तो वो सिर्फ उन्हीं कोर्सेज को या उन्हीं कॉलेजेस को या उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को आपको सजेस्ट कर पाएगा जिनसे वो एफिलिएट है, जिससे वहां से उसकी कमीशन आ जाए। ये था फ्रेंड्स इंडियन सिनेरियो जो मेजर लेवल पे चल रहा है।
और यही डिफरेंस है कि सिर्फ 900 करियर काउंसलर हमारे पास इंडिया में हैं, 105 स्टेट के मिला के। और जो अपने आप को करियर काउंसलर दावा करते हैं, ये जो करियर काउंसलिंग अभी इंडिया में कर रहे हैं, वो लाखों की तादाद में है। हर गरीब में करियर काउंसलर मिल जाएगा इस हिसाब से देखेंगे तो। बात समझ में आती है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किसको नीड है करियर काउंसलिंग की और कब करियर काउंसलिंग जेन्युइनली होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एज पर HSBC रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से 51% पेरेंट्स अपने बच्चे की फाइनेंशियल ग्रोथ को और कैरियर को सिक्योर करके चलते हैं। मतलब 51% पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो करियर काउंसलिंग है वो सही टाइम पे हो जाए या उसको एक सही डायरेक्शन मिल जाए। और 49% पेरेंट्स इस चीज को इग्नोर करते हैं कि हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बच्चा अपने आप कर लेगा। बात कर रहे थे हम कि करियर काउंसलिंग की नीड कब आती है और बेस्ट तरीका कब रहता है, जब आपको बेस्ट टाइम कब आएगा आपका करियर काउंसलिंग का। फ्रेंड्स, 13 से 17 साल की एज के बीच में करियर काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड वाइज बोलूं तो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में करियर काउंसलिंग लेनी ही लेनी। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन टूल के थ्रू। अगर आप 12th क्लास में हैं तो कैरियर सिलेक्शन टूल को ले सकते हैं। अगर 12th क्लास के बाद आप पास आउट होने के बाद उस पाथ किस कैरियर में किस पाथ को लेकर चलना है, और ग्रेजुएशन के बाद या उसके बाद अगर आप किसी पाथ में कंफ्यूजन है तो उस पाथ के अल्टरनेटिव मेथड्स को या उस पाथ के एक्चुअल टूल्स को फॉलो करना है ना। या अगर आप किसी ऑलरेडी आपने स्ट्रीम सेलेक्ट करी, उसके बाद कैरियर सेलेक्ट करा, कैरियर के बाद उसकी मोड सेलेक्ट करे। लेट सपोज आपने 10th क्लास में सेलेक्ट करा कि मुझे साइंस साइड लेनी है, फिर 12th क्लास में आपने सेलेक्ट करा कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग के बाद आपने इंजीनियरिंग में 200 तरह की मेजर इंजीनियरिंग ब्रांचेस होती हैं और 200 में से जो मेनली चलती हैं वो 34 तरह की इंजीनियरिंग ब्रांचेस चलती हैं। अब आपको ये पता करना है कि वो 34 इंजीनियरिंग ब्रांचेस में से मेरे को किस वाली एक बेस्ट जो मुझे सूट करती है उसमें जाना है, उसका पाथ क्या है, या उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है? तो कैरियर काउंसलिंग की नीड हर लाइफ के स्टेज में हर किसी को है। सबकी जरूरतें अलग अलग हैं, सब करियर काउंसलिंग के टूल्स अलग अलग यूज करेंगे। करियर काउंसलिंग को करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में भी हम अभी आगे बात करें। करियर काउंसलिंग की जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के थ्रू आपको दी जाती है। बात ध्यान से सुनना। जो आपको क्या बताएंगे, आपके बहुत सारे वेरियस कैरियर ऑप्शन आपको देंगे, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग देंगे। जो मैंने आपको पहले इंडियन सिनेरियो बताया भी है कि इंडिया में क्या चल रहा है, धांधलेबाजी वो ना करें, अनबायस्ड डिसीजन उनका, ठीक है। उसका पूरा पाथ, उसका प्रोसेस, उसकी मेजर इवेल्यूशन की ऐसे नहीं, ऐसे करोगे इस काम को तो थोड़ा इजीली हो जाएगा, कम खर्चे में काम हो जाएगा, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। हमारे इंडिया में हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कमिट कर लेता है, हर घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर लेता है। ऑलमोस्ट टोटल स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर है उसमें से 6.7%, ऑलमोस्ट 7% पॉपुलेशन आप कह सकते हैं कि सुसाइड कमिट कर लेती है। रीजन बिहाइंड की जो गोल उन्होंने सेट किया उस गोल को उन्होंने अचीव नहीं किया। 10th में मेरे को 78% या 90% मार्क्स का टारगेट था मेरा और मेरे 80% आ गए, तो मैं या तो डिप्रेशन में चला गया तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बैठ गया, है मैं तो बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं। या फिर उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। 2013 में एक न्यूज आई थी, एक बच्चे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, हर जगह पे टॉपर, बचपन से लेके 10th क्लास तक वो टॉप करता रहा। 12th में उसने एक टारगेट सेट करा कि मेरे को 98% लाने हैं, फिर मेरे को फला कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और फिर मैं आगे अपने जीवन को ऐसे ऐसे करके सक्सीड करूंगा। 96% मार्क्स गेन करे, 2% के चक्कर में सुसाइड कमिट कर लिया। बहुत सारे IITians की, बहुत सारे कॉलेज की न्यूज आती रहती है, 19 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर लिया फला ईयर में। 2015 में 10 IITians के बच्चों ने सुसाइड कमिट किया था। तो आप माने कि आप एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल के थ्रू आपको इस बात को समझाता हूं कि ऐसा नहीं करना है आपने। मानो आपकी लाइफ एक क्रिकेट बैटल है
और आपके हाथ में बल्ला है, आपने बैट पकड़ा हुआ है और सामने कोई प्लेयर नहीं, कुछ नहीं, ये आपकी लाइफ है सामने आपके, और लाइफ ने आपको एक बॉल कराई, एग्जाम की बॉल कराई, परीक्षा की बॉल कराई, और बॉल आपसे छूट गई, तो क्या करोगे? सुसाइड कमिट कर लोगे? या आपके पेरेंट्स क्या बोल देंगे, मर जा तू, तेरे बस का कुछ नहीं है? भाई एक बॉल गई, एक एग्जाम गया, मैं मानता हूं कि वो अपॉर्चुनिटी थी, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जिसको ग्रैब कर लेते तो आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन अगर छूट गई तो क्या हो गया? दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, तब तक आएगी जब तक आप इस पिच पे खड़े रहोगे। कहने का मतलब क्या कि अगर आप नहीं हारे, आपने लगातार कोशिश करनी जारी रखी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आध अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई। बात समझ में आती है? पॉजिटिविटी के साथ, फुल प्लानिंग के साथ, फुल फोकस के साथ आपको खड़े रहना है, डटे रहना है, काम करते रहना है। एक भी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर ली सही जगह पर, एक भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग गई, तो आपका काम बन गया। अब बात करते हैं आगे, हमारे जितने भी टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स हैं, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। सबसे पहले इसमें 8 तरह के टूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और ये आपको पीपीटी के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना? आओ हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट से। फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेके बैठो और इस वीडियो को डाउनलोड करके देखना। डाउनलोड करके देखने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, डाउनलोडिंग 1 टाइम लगेगी। मानो आप सेम वीडियो को 10 टाइम्स रिपीट करते हैं तो आपको 10 बार डाउनलोडिंग नहीं करनी पड़ रही है। दूसरा, वो अटक अटक की नहीं चलेगी, बफरिंग नहीं करेगी। पता है आपको, 10 MB की वीडियो को जब आप ऑनलाइन देखते हो तो वो 20 MB से भी ज्यादा ले लेती है। उसके डाउनलोड कर लो, 10 MB एक ही बार लग गई, फिर दूसरी बार जितनी बार देखोगे उतनी बार डाउनलोडिंग लगेगी। ऐसा है, काउंसलिंग के बहुत सारे टूल्स है, ठीक है? अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग टूल्स को यूज करना पड़ता है। हर जगह पे सेम टूल अप्लाई नहीं होता। तो जितने भी टूल्स हैं, अपने अलग अलग शहरों में अलग अलग काउंसलर्स अलग अलग नीड के बेसिस पे उनको यूज करना शुरू कर देते हैं। तो इन टूल्स को मैं 1 बाय 1 आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है? नंबर 1, आइडियल स्किल्ड टेस्ट। ये टेस्ट कैसे काम करता है? आपके मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, स्किल और पर्सनैलिटी के बेसिस पे काम करता है। फिर आता है स्किल्ड बेस्ड कैरियर टेस्ट। ये रियासिक थ्योरी के बेसिस पे काम करता है। रियासिक थ्योरी क्या होती है फ्रेंड्स? फिर आता है फ्रेंड्स तीसरा, स्ट्रीम सेलेक्टर टूल। स्ट्रीम सेलेक्टर टूल की आपको मैथ्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है या आर्ट लेनी है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, ये भी एक टूल्स के थ्रू हम सिलेक्ट करवाते हैं, ठीक है? इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्टर टूल। आपको पता है 200 इंजीनियरिंग ब्रांचेस होती है, जिसमें 34 ब्रांचेस मेन होती हैं। तो पहली बात तो आपने इंजीनियरिंग करनी है, कैरियर टूल आ गया। फिर उसके बाद पाथ का भी एक टूल होता है, सिलेक्शन का टूल होता है कि इन 200 कैटेगरीज में से आपके लिए बेस्ट सुटेबल कैटेगरी कौन सी है। उसके लिए फिर हम एक टूल यूज करते हैं और फिर आपका वो बेस्ट सुटेबल, आपके लिए जो बेस्ट ब्रांच आपके लिए इंजीनियरिंग की होगी वो आपको आ जाएगी। फिर आता है ह्यूमैनिटी कैरियर सिलेक्टर, यानी कि आर्ट साइड में आपका कौन सा कोर्स या कौन सा कैरियर आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसका टूल होता है। आता है कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्टर, कॉमर्स कैरियर सिलेक्टर। कॉमर्स कैरियर सिलेक्टर में आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही टॉपिक पे हम बात करते हैं। फाइनेंशियल टूल्स और नॉन फाइनेंशियल टूल्स दोनों में बाइफरगेट हो जाता है कि आपको कौन सा कैरियर बेस्ट सूट करता है। आइए फ्रेंड्स, फटाफट से बात कर लेते हैं कि जो इंडिया के क्या पूरे वर्ल्ड के जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं कैरियर काउंसलिंग के लिए, उनसे बिल्कुल फ्री में वो काउंसलिंग हम कैसे ले सकते हैं। एक ऐसी साइट विजिट कराता हूं आपको जहां पे 3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स विजिट कर चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा साइकोमेट्रिक टेस्ट वहां पे हो चुके हैं, 1500 काउंसलर वहां पर अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड में जो टॉप काउंसलर होते हैं, और ग्राफिकल रिसर्च भी वहां पे 13,400 से ज्यादा हो चुकी है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको www.careerguide.com को विजिट करना है। कैसे विजिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, आओ बढ़ते हैं। सबसे पहले गूगल साइट खोलनी है, उसमें करियर गाइड डाल सकते हैं आप, डायरेक्ट वेबसाइट भी डालेंगे तो चल जाएगा। करियर गाइड जैसे आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर careerguide.com URL आपका आ जाएगा। URL खुलने के बाद आपको ये इमेज आएगी,
उसके बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉलिंग करके। साइन इन आप कर सकते हैं इसमें फेसबुक या यूट्यूब की फेसबुक या गूगल की आईडी से। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। ये लास्ट 2 मिनट की वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट असेसमेंट्स में ये 8 के 8 टेस्ट हैं जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है अभी। फर्स्ट है आइडियल करियर टेस्ट। इसको क्लिक करेंगे, अंदर आएंगे, लिखा हुआ है स्टार्ट आइडियल करियर टेस्ट। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे सबसे पहले लॉगिन मांगेगा। आप इसको कितना भी कोशिश करें क्रॉस पे कट करके, ये आपको टेस्ट स्टार्ट नहीं करने देगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये अपने डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और फेसबुक और गूगल दोनों तरीके से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मैं गूगल से करके दिखा रहा हूँ। किसी भी एक आईडी को मैं इससे लेट सपोज इस वाली आईडी से मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, ये 5-10 सेकंड का टाइम लेगा। मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर डालो आप इसमें। किस क्लास के लिए आप ये टेस्ट ले रहे हो, किस स्टैंडर्ड के बाद आप लेना चाह रहे हो। ये आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया और हर क्वेश्चन को बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सच तरीके से आप इसको आगे बढ़ें और इसी तरीके से हर तरह का टेस्ट आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, यू लाइक टू गेट टू अ पार्टी देन स्टेइंग होम। क्या आप पार्टी में जाना पसंद करेंगे या घर में रहना पसंद करेंगे। मैंने नो लिख दिया। यू लाइक टू बी लिंक्ड, यू कैन इजीली क्रिटिसाइज अदर। क्या आप दूसरे की बुराई आसानी से कर लेते हो। योर फ्रेंड्स कॉल यू टॉकटिव एंड हैप्पी गो लकी। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप इसको बिल्कुल ईमानदारी से इसको भरें तो आपकी साइकोलॉजिकल, आपके इंटरेस्ट, आपके एप्टीट्यूड लेवल, इन सब को फॉलो करते हुए, देखो आप ऊपर देख भी सकते हैं, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। उसके बाद वर्क सिचुएशन आएगा, फिर इनकम्प्लीट सीक्वेंस आएगा, फिर आइडेंटिकल कोड्स आएगा। इन सब पॉइंट्स के बेसिस पे ये टेस्ट और ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं फ्रेंड्स। तो इनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपना जो भी कंफ्यूजन है वो लिख के बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ओके बहन, गुड बाय।